हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनु। और आज है 23 जून 2020 और आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसीएच के बैंक की प्रतिबंध को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? आपका ऑप्शन है 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 10 माह, ऑप्शन नंबर सी 11 माह, ऑप्शन नंबर डी 8 माह। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6 माह के लिए आरबीआई ने जो है पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। वहीं ग्राहकों को राहत देने के लिए कैश निकालने की लिमिटेशन भी बढ़ा दी गई है, जो पहले 50,000 रुपये थी अब 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। और इस फैसले से करीब 84% डिपॉजिट्स को राहत मिलेगी। और दरअसल आरबीआई ने इन के नियमों और गड़बड़ी के मामले में पीएमसी बैंक पर यह पाबंदी लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एनसीएआर, ऑप्शन नंबर बी एनआईपीएफपी, ऑप्शन नंबर सी आईसीआरआईआर, ऑप्शन नंबर डी एडीबी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एनआईपीएफपी। एनआईपीएफपी का मतलब होता है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और आर्थिक शोध संस्थान के ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभाल लेंगे और वो विजय केलकर का स्थान लेंगे। विजय केलकर ने 1 नवंबर 2014 को इस संस्थान का चेयरमैन का पद संभाला था। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई के कार्यकाल का पूरा होने पर गवर्नर से इस्तीफा दे दिया था। अब एनसीएईआर का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के राष्ट्रीय परिषद। और एडीबी का मतलब होता है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायन और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र के निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए जीत सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर बी अमित नेगी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र दत्त नेगी, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश नेगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीत नेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक गायन और प्रसिद्ध गीतकार जीत सिंह नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया। एसएमई ने साल 1947 में उनके गीतों और उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। उनके लिए उन्हें लोकप्रियता जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर से सम्मानित भी किया था। जीत सिंह नेगी न सिर्फ प्रसिद्ध लोक गायन बल्कि उत्कृष्ट संगीतकार, निर्देशक, रंगकर्मी भी रहे हैं। उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों का बतौर सहायक निर्देशन भी काम किया है। अब चलिए अमित सिंह नेगी के बारे में जानते हैं। अमित सिंह नेगी का जो थे 1999 के बैच के आईएएस ऑफिसर थे, वो भी उत्तराखंड में उनका पोस्टिंग था। अब नरेंद्र दत्त नेगी का भी वो भी एक लोक गायन थे, उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे और उनका जन्म 12 अगस्त 1939 को हुआ था। उनका एज अभी 17 है और वो अभी पूरी उत्तर प्रदेश इंडिया में उनका जन्म हुआ था, जो अभी उत्तराखंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र गोयल, ऑप्शन नंबर बी बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर सी अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर डी चेतन शर्मा। तो आपका सही जवाब है राजेंद्र गोयल। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधित बीमारियों के कारण 77 वर्ष में निधन हो गया। गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र के तरफ से प्रथम श्रेणी में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए थे। 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। अब चलिए उनको सुनील गावस्कर के अपनी किताब आइडियल्स में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था उसमें एक राजेंद्र गोयल भी शामिल थी। और उस बुक का क्या नाम था, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, उस बुक का नाम था आइडियल्स। अब चलिए हम बात करते हैं
बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी भी एक पूर्व क्रिकेटर हैं और वो बाएं हाथ से खेलने में परंपरागत गेंदबाज थे। उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। अब अनिल कुंबले भी एक पूर्व क्रिकेटर थे। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था और इनके सम्मान में जो बेंगलुरु कर्नाटक का चौराहे को अनिल कुंबले चौराहा नाम दिया गया है। यह जिम लेकर के बाद विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं हम चेतन शर्मा के बारे में। चेतन शर्मा 3 जनवरी 1966 को जन्मे थे। ये भी पूर्व क्रिकेटर थे। चेतन शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेली थी। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से देश प्रेम आजाद द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था, जो कपिल देव के गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जून, ऑप्शन नंबर बी 15 जून, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 12 जून। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। पीएम मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने की बात कही थी। 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप लोग जल का अणु का हाइड्रो कहा जाता है, तो हाइड्रो जल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। उसके साथ 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो अभी शुरुआती शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और लोगों को सम्मान में वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। और आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए 20 जून, ऑप्शन नंबर बी 10 जून, ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 15 जून। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन संयुक्त शरणार्थी एजेंसी UNRA को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की भी घोषणा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। फ्रांस इसे ऋण के माध्यम से भारत सरकार को कोविड-19 के संकट के मद्देनज़र देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी और इससे कमजोर लोगों की सहायता की जाएगी। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग की कार्य योजना बनाई गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख
साल पुराना ऑस्ट्रेगोडविन प्रजाति के हाथी का जोश मिला? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है कि सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना ऑस्ट्रेगोडविन के प्रजाति का जीवाश्म मिला है। इस प्रजाति के हाथी जो अब विलुप्त हो चुके हैं। शिवालिक वन प्रभार के सहारनपुर वन क्षेत्र के संरक्षण के दौरान यह सफलता मिली। जीवाश्म के अध्ययन के बाद वाडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह जीवाश्म 50 लाख साल से भी अधिक पुराना है तथा ऑस्ट्रेगोडविन प्रजाति का यह हाथी था। आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश में चीन के निर्यात होने वाले सामान पर 97% ट्रैफिक छूट देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। मत्स्य और चमड़े के उत्पादन को कवर करने वाली 97% वस्तुओं की चीनी ट्रैफिक में छूट दी जाएगी। चीन का यह कदम ढाका बीजिंग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रसाद व्यापार समझौते एशियन पब्लिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 3095 वस्तुओं के लिए ट्रैफिक छूट प्रदान कर चुका है। चीन द्वारा इस न्यूनतम घोषणा के परिणामस्वरूप बांग्लादेश अब कुल 8256 वस्तुओं के लिए चीनी ट्रैफिक पर छूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकेडमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 7 माह, ऑप्शन नंबर बी 10 माह, ऑप्शन नंबर सी 2 माह, ऑप्शन नंबर डी 8 माह। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 माह। नई घोषणा के अनुसार एकेडमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पूर्व 93वें एकेडमी पुरस्कार का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। उल्लेखनीय है कि यह चौथी बार ऑस्कर पुरस्कारों को स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम 1938 में लॉस एंजलिस में आई बाढ़ की वजह से पुरस्कार आयोजनों को स्थगित किया गया था। तो आज थे ये टॉप 10 का करंट अफेयर्स। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर के पता थे प्लीज़ हमें वो भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ टेक अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय।